1950 के चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समर्थित प्रत्याशी कृपलानी की हार हुई, तो इससे पहले कांग्रेस में अध्यक्ष पद का एक चुनाव ऐसा भी हुआ जिसमें महात्मा गांधी के समर्थित प्रत्याशी को हार मिली थी। तब सामने थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावों को लेकर संग्राम कोई आज की बात नहीं है। सबसे चर्चित विवाद था 1939 का, जिसकी भूमिका बननी शुरू हो गई थी एक साल पहले से, यानी 1938 से। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो महात्मा गांधी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की पसंद नहीं थे। 1939 में फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव तय किए गए। क्रॉसरोड्स बीइंग द वर्क्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस 1938-1940 किताब में छपे सरदार पटेल के एक बयान के अनुसार, जो उन्होंने 25 जनवरी 1939 को बारदोली में दिया था। महात्मा गांधी जब तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में थे, वो चाहते थे कि कोई नया अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के कांग्रेस से हटने के बाद उन्होंने ऐसे मशवरे देने बंद कर दिए। 1939 में सरदार पटेल ने कहा कि वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्य चाहते थे कि मौलाना आजाद अध्यक्ष बने, लेकिन मौलाना आजाद ऐसा नहीं चाहते थे। बारदोली में उसी महीने जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग में गांधी जी ने मौलाना आजाद को कहा था कि वो अध्यक्ष के लिए नामांकन करें, लेकिन आजाद नहीं माने। हालांकि कुछ वक्त के बाद मौलाना आजाद ने कहा कि वो गांधी जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए अध्यक्ष बनने को तैयार हैं। ये वही वक्त था जब सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस को भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन पटेल मानते थे कि वो दोनों आजाद का नाम सुनकर नामांकन वापस ले लेंगे। लेकिन हुआ ये कि अंततः मौलाना आजाद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में महात्मा गांधी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं की पसंद पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बने। तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस से अपनी दावेदारी वापस लेने को कहा। सुभाष चंद्र बोस ने इस पर नाराजगी जताई। 29 जनवरी 1939 को आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले, जबकि महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट। जीत सुभाष चंद्र बोस की हुई। सुभाष चंद्र बोस को बंगाल, मैसूर, यूपी, पंजाब और तत्कालीन मद्रास से जबरदस्त समर्थन मिला। महात्मा गांधी ने कहा, मैं उनकी विजय से खुश हूँ। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना नाम वापस ले लिया था। मैंने ही डॉक्टर पट्टाभी को चुनाव से पीछे न हटने की सलाह दी थी। ऐसे में ये हार उनसे ज्यादा मेरी है। इस हार से मैं खुश हूँ। अपनी किताब द कोएलिशन ईयर्स में प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, हालांकि सीतारमैया को गांधी जी जैसे बड़े लीडर का समर्थन हासिल था, बोस युवाओं के बीच ज्यादा लोकप्रिय थे। बोस बड़े अंतर से चुनाव जीते, लेकिन इसने एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर दी। गांधी जी सीतारमैया की हार को अपनी हार मानने लगे। नेताजी बोस और महात्मा गांधी के बीच 30 के दशक में ये मनभेद कांग्रेस के इतिहास के लिए अच्छा नहीं था। इसके कुछ महीनों के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा देकर पार्टी से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से नई पार्टी बना ली और कांग्रेस से उनकी राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई।